दोनों का हाल। और मुझे तो इनका जो खौफ है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नाजरीन, आपको भी नहीं आ रहा होगा। और भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन के बाद असहमति दर्ज कराई और इसी असहमति के बाद यूरोपीय संघ खुलकर अपने बचाव में आ गया। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वे डेफलिन ने खुले तौर पर इस नीति पर सफाई दी और इसका बचाव दिया। कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल और केवल रूस को प्रभावित करना है। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी वो भारत और रूस को लेकर ये सफाई दे रहे थे। आपको किस बात का खौफ है? कैसा खौफ? सब पता है आपको, फिर कैसा खौफ? कैसा खौफ? अगर बात निकलेगी ना तो वो क्या कहते हैं, दूर तक जाएगी। और खासतौर पे जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, कितनी आपकी जगह साई हुई इसके बाद, आपको इस बात का एहसास है? हार्वे डेफलिन ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किए बिना रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। डेफलिन ने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय संघ का ये कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकता है, बल्कि इसका उद्देश्य रूस को तेल निर्यात से होने वाले राजस्व को सीमित करना है, ताकि यूक्रेन में उसके सैन्य प्रयासों को कमजोर किया जा सके। इससे पहले भारत ने स्पष्ट किया था कि वो किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को मानने से साफ इनकार करता है। क्या इज्जत रह गई आपकी? जो बच्ची कुछ ही थोड़ी सी होगी वो भी नहीं रह गई। इंसान को ना अपना माजी याद रखिएगा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए और झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बात को छुपाने के लिए आप एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ ही बोलते चले जाएंगे। तो बेहतर है ना कि सच बोल दें, मान जाएं कि हो गई गलती। एक और क्लिप है, जरा इनका चलाइएगा। ऐसा क्या खौफ था, क्या कोई खदशा था, क्या उनके पास इतलात थी, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही थी कि भी राब्ते वगैरह करके या उनको आगे पीछे कर दिया जाए, और उस खौफ की वजह से कर रहे हैं, या ये फिर किसी की विश लिस्ट है? भारत ने स्पष्ट किया कि वो इसका खुले तौर पर विरोध करता है। भारत ने कहा कि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए ही ऊर्जा सुरक्षा को एक मौलिक आवश्यकता मानते हुए इसका इस्तेमाल किया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये नागरिक की बुनियादी जरूरत है, जिसे भारत को पूरा करने का पूरा अधिकार है, जिसके बाद से अब यूरोपीय संघ यू टर्न लेकर सफाई दे रहा है। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या सजा दी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ? जी हिलाल साहब, ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, सार का भी अच्छा है, और आपको लगता है कि आइसोलेट कर सकते हैं हम इंडिया को अपने इस खित्ते के अंदर, या नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है, वो भी बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है। देखिए, ये तो इंडिया ने तो डिलिबरेटली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, तो ये तो हिंदुस्तान का तो खेल है यार, ये तो छोड़ो। दिस वाज नेवर गोइंग टू राइट। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट, कोई कोलैबोरेशन कोऑपरेशन आपको मिलेगा नहीं फ्रॉम इंडिया। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया शरीक है और हम हैं, उसमें हमारी और उनकी लड़ाई होगी। मगर माय अपॉलॉजीज, थोड़ा सा इंट्रो और ये सारी चीजें लंबी हो गई। आप कैसे देख रहे हो? बॉयकॉट तो खत्म हो ही जाएगा, वो तो कोई क़यामत नहीं, उस पर आ जाएगी। लेकिन इस बॉयकॉट को, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, और कुछ आपस में जेलिंग नहीं हो रही, हर कोई अपनी अनाउंसमेंट कर दे। यूरोप यूनियन अभी देखिए 24 आवर्स के अंदर मतलब सफाई देने के लिए आया है, मतलब हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिया। जिस तरह हिंदुस्तान पर जिस तरह ये लोग सैंक्शन लगा दिया, अभी सफाई देने के लिए आया है। मतलब अभी जिस तरह यूरोप यूनियन बोल रहे हैं हम हिंदुस्तान पर मतलब सैंक्शन नहीं लगाया, हम रशिया पर सैंक्शन लगाया। अगर रशिया पर सैंक्शन लगाना था तो रशिया पर डायरेक्ट लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, रशिया से भी जो यूरोप यूनियन का कंट्री, नेटो का कंट्री, मतलब जो ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है, मतलब लेकिन हिंदुस्तान खरीदने से ये लोग का प्रॉब्लम होता है, ये लोग का जलासी फील होता है, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। वही क्रूड ऑयल को मतलब हिंदुस्तान गुजरात का जो रिफाइनरी है जामनगर में, वहां पे ये रिफाइनरी कर रहे हैं, तो दुनिया में बेच रहे हैं।
हिंदुस्तान पैसा कमा रहा है तो हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इस ग्रोथ को रोकने के लिए ये लोग कदम उठाए दोस्तों इस वक्त एक यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू द यूनिलैटरल सैंक्शंस। ये इंडिया बार बार एक ही चीज जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे आए, क्योंकि इंडिया आप जारी बात है बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी EU जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम ये चीज नहीं करेंगे। अब EU वाले वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो EU एम्बेसडर है इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया आपको पता है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा वो फायदा हो रहा है। रशिया तकरीबन 38% जो अपना ऑयल जो है, इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कहा, हम डरने वाला नहीं है, हम दबाव में आने वाला नहीं है। सैंक्शन लगाने से हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, बंद कर देंगे, ये नहीं होगा। हिंदुस्तान पहले भी खरीदा, आज भी खरीद रहा है, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान का जरूरत देश के भलाई के लिए, देश के हित के लिए जो हम लोग का जरूरत है हम वो खरीदेंगे। मतलब दुनिया का कोई परवाह नहीं है दोस्तों, हमको दुनिया का कोई परवाह नहीं है। दुनिया हमको ये बोलेगा आप उससे मतलब मत खरीदो, लेकिन खुद यूरोप यूनियन का कंट्री मतलब क्रूड ऑयल खरीद रहा है, मतलब रशिया से, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान खरीद रहने से ये लोग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हिंदुस्तान पैसा कमा रहा है तो हिंदुस्तान को ये नहीं चाहता है, मतलब हिंदुस्तान तेजी से ग्रो करे। हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट को मतलब रोकने के लिए अमेरिका हो, यूरोप यूनियन हो, ये नेटो हो, ये लोग मतलब हिंदुस्तान को दबाव में, प्रेशर में लाना चाहता है, मतलब रशिया से बंद करना चाहता है। मतलब ये शायद अमेरिका का भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया क्यों रशिया से इतना क्रूड ऑयल, क्योंकि देखिए इंडिया 40-45% क्रूड ऑयल मतलब रशिया से खरीद रहा है, मतलब तो अमेरिका ये भी चाहता है, अमेरिका सर ये क्रूड ऑयल हिंदुस्तान हमसे ले, मतलब लेकिन जो देखिए हिंदुस्तान और रशिया का दोस्ती यारी बहुत पुराना है। और हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा, भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है और हम डरने वाला नहीं हो, क्योंकि ये वन साइडेड जो अभी सैंक्शन लगाए हिंदुस्तान पर, ये दगलापन है दोस्तों। ये वेस्टर्न कंट्री का दगलापन मतलब नीति है दोस्तों। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान वो रशिया से ही खरीद लेगा दोस्तों, जो जरूरत है देश के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के हित के लिए दोस्तों। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। लेकिन अभी मतलब यूरोप यूनियन अभी सफाई देने के लिए आया है, हम हिंदुस्तान पर नहीं लगाए सैंक्शन, हम रशिया पर लगाए, ठीक है।